बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर 3 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी का एक पहला टॉपिक लेके आए हैं, जो कि क्या है, अभिक्रिया का वेग। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि कुल 11 लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। वो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आप वो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं जो हमने डाल रखी है या जो डालने वाले हैं वो आपको मिलती रहे। फिजिक्स का चैप्टर 2 तक हमने न्यूमेरिकल करा दिया है वन शॉट वीडियो में, यानी कि 1-1.5 घंटे के वीडियो में। आप वो भी लेक्चर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सबसे पहले फिजिक्स का ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, न्यूमेरिकल वाले, वहां से आप देख सकते हैं। ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपना कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या टेलीग्राम चैनल हमारा है जो कि क्या है, जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और उसके इक्वेशन आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी, यानी कि 3 नंबर का। और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेग क्या होता है। वेग जो होता है ये विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर इस वेग के फॉर्मूले को अभिक्रिया के वेग के लिए अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जैसे माना कोई अभिकारक A है जिससे आपका प्रोडक्ट P बनता है। जब अभिकारक में क्षय यानी जब अभिकारक आपका घटेगा तभी आपका प्रोडक्ट P बढ़ेगा या बनेगा। अभिकारक क्या होता है, एक कच्चे माल की तरह होता है जिससे आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे आप उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर हम इस वाले फॉर्मूले से देखें, वेग वाले फॉर्मूले से, अभिकारक से प्रोडक्ट बनने में, अभिकारक से प्रोडक्ट बनने में जो विस्थापन होगा या जो परिवर्तन होता है, क्या कहेंगे कि अभिकारक से उत्पाद को बनने में जो विस्थापन या परिवर्तन होगा और उसमें उसको बनाने में जो लगा समय होगा, उसी के अनुपात को ही क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज में आपका डिफिनीशन। लेकिन अगर किताबी लैंग्वेज में डिफिनीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एकांक समय में क्या होगा, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद, किसी रासायनिक, ये एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में या उसकी सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही आप क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। समझ में आया। पहले हम वेग के परिभाषा से, वेग के सूत्र से ही अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी कि अगर किसी अभिकारक से उत्पाद के बनने में जो विस्थापन या परिवर्तन किया जाता है और उसमें लगा जो समय होता है, उसी के अनुपात को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। किताबी लैंग्वेज में इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के, किसी रासायनिक प्रोडक्ट यानी कि आपके अभिकारक से उत्पाद बनने की जो क्रिया है या जो प्रक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया
के अभिकारक, अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद, ये नहीं दिख रहा होगा, मैं ब्लैक से ही लिखती हूँ। अभिक्रिया, एक सेकेंड, एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले, की सांद्रता C में होने वाले परिवर्तन या विस्थापन भी आप लिख सकते हैं, होने वाले परिवर्तन या विस्थापन। ठीक है, अगर आप अभिकारक से उत्पाद बना रहे हैं तो उसके बीच में, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों के ही सांद्रता में होने वाले परिवर्तन या विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन या परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ये हो गया आपका डिफिनीशन की अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। पहले हमने आपको सिंपल डिफिनीशन समझाया, फिर किताबी लैंग्वेज वाली डिफिनीशन कैसे होती है वो भी आपको समझा दिया कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक यानी A और प्रोडक्ट यानी P दोनों के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन या कह सकते हैं कि होने वाले डिफरेंस को ही या विस्थापन को ही आपका क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग का जो फॉर्मूला होता है, अभिक्रिया का वेग ये किसके बराबर होता है, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में, जैसे कि परिभाषा से दिख रहा है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, तो सांद्रता में परिवर्तन बटे इस परिवर्तन में लगा समय, क्या लिखेंगे कि परिवर्तन में लगा समय, इसी के अनुपात को ही अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ये तो हो गया आपका परिभाषा से फॉर्मूला कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और उस परिवर्तन में जो लगने वाला समय है उसी के अनुपात को ही अभिकारक का अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको अभिक्रिया का वेग का डिफिनीशन और उसका फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब जो हमें रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी कि क्या अभिक्रिया या अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, अभिकारक से प्रोडक्ट का बनना, अभिकारक से प्रोडक्ट या उत्पाद का बनना। अब जब हमने बताया कि जब आपका A यानी कि अभिकारक में क्षय या कमी होती है तो आपका प्रोडक्ट यानी कि P में वृद्धि होती है, यानी कि जब आपका कच्चा माल घटेगा या उसको जब हम कच्चे माल को घटाते हैं तो उसी से हम क्या बनाते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि अभिकारक जब क्षय होगा तो उत्पाद में वृद्धि होगी या उत्पाद बनता है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के लिए ही, इस अभिक्रिया के लिए ही, ये आपका अभिक्रिया था, ये आपकी एक इक्वेशन या अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया के लिए ही अगर हम क्या करें, एक बार अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकालें और एक बार उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग निकालें तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। अगर हम एक बार अभिकारक के लिए क्या निकालें, अभिक्रिया का वेग, और एक बार उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग निकालें तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग, अभिकारक के लिए, एक तो ब्लू कलर चल रहा है, आप इतना स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तब हम यहाँ से अभिकारक का वेग एक बार अभिकारक के लिए, अभिक्रिया का वेग एक बार अभिकारक के लिए और इसी अभिक्रिया का वेग एक बार उत्पाद के लिए निकाल के दिखाते हैं, जिससे आपका ये जो फॉर्मूला है वो अगर आपको अभिक्रिया अभिकारक का वेग निकालने को कहेगा तो आप डायरेक्ट
जो ये फॉर्मूला में हम चेंज करेंगे उस फॉर्मूले से हमेशा अभिकारक का वेग निकाल पाएंगे और उत्पाद का वेग भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे अभिकारक के लिए। अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, यानी अगर हम अभिकारक के लिए अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला लगाएं तो यही फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें कुछ चेंज होगा। क्या कि अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू, अब हम ले किसके लिए रहे हैं, अभिकारक के लिए। देखो अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो यहाँ पे किस किस उत्पाद या किसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, तो अभिकारक ए के, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी। क्यों, क्योंकि हमने कहा जब आपका अभिकारक घटता है यानी उसमें कमी होती है तभी आपका उत्पाद बनता है या उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग जब आप निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन में दे देगा कि आप अभिकारक का वेग निकालिए, अभिकारक का या अभिकारक के लिए आप अभिक्रिया का वेग निकालिए, तो आप डायरेक्ट अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो हम बनाने वाले हैं। और अगर खाली अभिक्रिया का वेग पूछेगा तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर अभिकारक का पूछेगा तो आप लिखेंगे अभिकारक हमेशा ए ही होगा, तो ए की सांद्रता में कमी और उस कमी में लगा समय। ठीक है, अगर हम इसे सिंबल से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, चूंकि ए की सांद्रता में कमी हो रही है तो माइनस डेल ए, डेल क्या हो जाएगा, सांद्रता में कमी को दर्शा रहा है, और ए आपकी क्या है, अभिकारक हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा उसमें, उसके कमी में, यानी ए की सांद्रता में जो कमी हो रही है उसमें लगने वाला समय यानी कि डेल टी हो जाता है। या हम डेल की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी ए अपान डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी ए अपान डी टी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेल को ही हमने बताया है फिजिक्स में, डेल को ही डी से भी डिनोट किया जाता है। तो जब कभी भी आपसे अभिकारक का वेग पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, किसके लिए, अभिकारक के वेग के लिए, किसके वेग के लिए, अभिकारक के वेग के लिए। अभिक्रिया का वेग निकालना होगा तो आप अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कमी या उसके सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगे समय को ही अभिक्रिया का वेग कहेंगे। अगर आपको ऐसे कोई अभिक्रिया दे दे और कहे कि आप अभिकारक का वेग निकालें, तो अभिकारक के वेग के लिए अभिक्रिया का वेग का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में अभिकारक के लिए निकाल है, तो अभिकारक की सांद्रता में हमने बताया कमी हो रही है तभी तो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी और उसके सांद्रता में कमी होने के लिए लगने वाला समय। तो अभिक्रिया के वेग को आर से डिनोट करेंगे और कमी हो रही है यानी माइनस, देखो नीचे जा रहा है अभिक्रिया, अभिकारक जो है घट रहा है यानी माइनस डेल ए जो कि ए की सांद्रता में कमी को डिनोट कर रहा है, और डेल टी आपका उस सांद्रता में होने वाली कमी में जो समय लग रहा है उसको दर्शा रहा है। अब डेल को ही डी से भी डिनोट किया जाता है, यानी इसी फॉर्मूले को हम माइनस डी ए बटे डी टी भी लिख सकते हैं। ये तो हमने अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकाला। इसी तरह से आप उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, बस जहां जहां पे माइनस है वहां पे आपको प्लस करना होगा और जहां पे ए है वहां पे आपको पी लिखना होगा। जैसे यहाँ पे माइनस का ए है क्योंकि अभिकारक जो है घट रही थी तभी तो प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन अगर उत्पाद के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि उत्पाद में वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस डेल पी अपान डेल टी हो जाएगा और प्लस डेल डी पी बटे डी टी हो जाएगा। तो कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो कि हमने अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकाला है। अब हम इसी तरह से उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग निकाल के दिखाते हैं।
उत्पाद में जब सांद्रता निकालते हैं या कह सकते हैं उत्पाद के लिए जब हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो क्या परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या थोड़ा सा आपको परिवर्तन करेगा कि करना होगा। उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग जो कि क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग r तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हमने जो a की सांद्रता में कमी ली थी, अब इस बार हम क्या लेंगे, p की सांद्रता में वृद्धि। बस इतना ही आपको चेंज करना है। पहले जब हमने अभिकारक के लिए लिया था तो अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही थी, इसलिए हमने a की सांद्रता में कमी लिखी थी। अब हम p के लिए ले रहे हैं, यानी प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो हम वृद्धि लिखेंगे, बाकी आपका समय वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे चूंकि वृद्धि हो रही है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और डेल a की जगह प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं तो डेल p हो जाएगा और इधर प्लस का आपका dp अपान dt हो जाएगा। इतना ही आपको दोनों इक्वेशन में चेंज करना था। जहां पे पहले अभिकारक में माइनस था क्योंकि कमी हो रही थी, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा और डेल p हो जाएगा। इसी को आप dp अपान dt भी लिख सकते हैं। तो ये जब कभी भी उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग निकालने को कहा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके पहले जो हमने आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया था वो अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकालने को कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको अभिक्रिया का वेग और उसका जो फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा। एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये अभी तक हमें जितना हमने बताया वो खाली 3 नंबर का आपका काम करेगा, लेकिन अब हम जो बताएंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन पूछ लिया कि अभिक्रिया का वेग और उसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये फॉर्मूला और इसके पहले वाला जो फॉर्मूला था दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं कि अभिक्रिया का वेग और उत्पाद का वेग निकालें। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 4 कारक आपके होते हैं, ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक और क्षेत्रफल। अगर आप इन चारों को बढ़ाते हैं, अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तब पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, सांद्रता को बढ़ाएंगे या सांद्रता में वृद्धि करेंगे तब पर भी आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और उत्प्रेरक में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्षेत्रफल को जब आप बढ़ाते हैं तब भी आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो लिखेंगे क्या कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। यानी कि अगर आपने ताप बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही सांद्रता में वृद्धि करने पर, सांद्रता में जब आप वृद्धि करते हैं, सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब इसी तरह से जब उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, उत्प्रेरक क्या होता है, जो अभिक्रिया को कम या ज्यादा करता है, अभिक्रिया में वृद्धि या कमी या अभिक्रिया को तेज करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी, उत्प्रेरक के या कह सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्या होता है, में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और चौथा जो है क्षेत्रफल, अगर आप क्षेत्रफल को भी बढ़ाते हैं तो भी आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो लिखेंगे क्या कि क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर, क्षेत्रफल में भी वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। तो ये थे आपके अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि पहला ताप है। अगर आप ताप या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो भी आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। सांद्रता
में वृद्धि करेंगे तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक जो कि अभिक्रिया की गति को कम या तेज करता है, उसी को अगर उसकी उपस्थिति में भी आप या उसकी उपस्थिति में भी या उसको भी अगर आप वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर इसका उल्टा करेंगे यानी कि ताप जो बढ़ा रहे हैं अगर घटा देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी घटने लगेगा। क्षेत्रफल में वृद्धि न करके कमी कर देंगे तब पर भी अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हम वृद्धि कर रहे हैं अगर उत्प्रेरक को हटा दें तो अभिक्रिया का वेग जो बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्षेत्रफल में जो वृद्धि कर रहे हैं अगर हम क्षेत्रफल में वृद्धि न करके कमी कर दें तो भी अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। तो ये था आपका रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अभिक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ये जो पूरा टॉपिक है दोनों मिलाकर, अभिक्रिया का वेग और उसके प्रभावित करने वाले कारक दोनों मिलाकर अगर आ गया तो 5 नंबर में आपका आएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर या वीडियोस अगर आपको समझ में आ रहे हैं या आपके टॉपिक्स या जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस या टॉपिक्स हैं वो आपके पास ऐसे ही मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर देंगे वीडियो को शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और आप अपना कमेंट या डाउट यहाँ पर या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ यानी कि चैप्टर नंबर 3 के सेकेंड टॉपिक के साथ। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।